नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मुख्य मुद्दा है बढ़े हुए तेलों के दाम का और जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज देश में पेट्रोल और डीजल के दाम है वो दोनों आसमान की ऊंचाई पर छू रहे हैं और आपको बता दें कि दोनों का दाम है वो इक्वल हो चुका है और ऐसा पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार से बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भाई आए हुए हैं तेल गिरवाने के लिए, इनसे जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम है वो इक्वल हो चुके हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जी बहुत ही बुरी बात है। आज 78 रुपये 84 पैसे पेट्रोल है और इसके लिए हम सरकार से भी कहेंगे भाई इतना ये रेट नहीं होना चाहिए। और ये किसानों पर भी दोहरी मार पड़ रही है। ऊपर से तो भगवान बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से ये डीजल की भी इतना ही तेज़ डीजल है। तो सरकार से ये है कि भाई कम से कम डीजल पेट्रोल के दाम में कुछ कटौती की जाए। तो भाई साहब, पेट्रोल डीजल के अलावा जैसे कि घरेलू सामान के भी और सभी लगभग बाज़ार में अभी महंगाई की मार पड़ रही है। जिस प्रकार से कोरोना का संकट देश पर छाया उसके बाद से महंगाई स्टार्ट हो गई है। तो इस पर अभी आपका क्या कहना है? ये भी जी बहुत, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ तो अभी भयंकर हम मंदी में चल रहे हैं। ऊपर से ये जैसे घरेलू चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई है। तो सरकार से गुजारिश है कि इन जो रोज़मर्रा चीज़ें हैं उनमें हमारे से कुछ कटौती की जाए और कुछ राहत दी जाए, वरना हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी दुकानदार लोग। अच्छा जी, सब भाई साहब बता रहे हैं कि दुकानदार हो चाहे किसान हो सभी परेशान हैं। सरकार इनकी मांग को माने और देश में जिस प्रकार से डीजल बढ़े हुए हैं उनको कम करे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, जिस प्रकार से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? सर, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। फ़िलहाल तो जो आम ज़मींदार है, फ़िलहाल का अगर पीछे का टाइम देखा जाए लॉकडाउन का, उसके अंदर ना तो कोई आमदनी का जरिया था पीछे, और किसानों का अगर देखा जाए तो ज़्यादा दिक्कत है जी। आमजन को तो है ही है, ज़्यादातर किसान को है जी। क्यों खेती बाड़ी में पेट्रोल डीजल का तो अब पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया सर। जो कि पहले कम हुआ करता था वो अब उससे भी ज़्यादा हो गया। और मेन तो ज़मींदार लोग जी मतलब डीजल का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो ज़मींदार को है फिलहाल। तो इसके ऊपर आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सर, मेन यही है, थोड़ा इसको देख रेख में लेके थोड़ा कम किया जाए इसको, ताकि इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहले ही आमजन लोग इतने परेशान है सर इस लॉकडाउन के कारण, और इसके ऊपर ये मुसीबत और फिर। तो आपका कहने का मतलब है कि दोहरी संकट किसानों और आम नागरिकों के ऊपर है। पहले कोरोना का संकट, तो अब ये तेल का और महंगाई का संकट। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, जिस प्रकार से देश में पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि डीजल के दाम है वो पेट्रोल के दाम से ऊपर चले गए हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखो, ये सरकार का ये फैसला है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनता पहले भी परेशान थी और अब और भी ज़्यादा सरकार के द्वारा जो परेशान है। क्योंकि इसमें किसानों को ज़्यादा नुकसान है। अपने यहाँ सभी जितने भी लोग हैं सब भी ज़्यादा नुकसान ही है ये। तो लेकिन ये सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि ये पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होने चाहिए, ताकि किसानों को फ़ायदा हो, सभी जनता को फ़ायदा हो। तो इसमें यही चाहते हैं हम। ठीक है भाई साहब। ठीक है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि सभी चाहे किसान हो चाहे आम नागरिक हो, सभी को इसको लेकर दिक्कत है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आपकी जिस प्रकार से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम है, डीजल के दाम भी पेट्रोल के दाम से ऊपर चले गए हैं बताया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? राय तो क्या होगा जी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई तो ऑटोमेटिक पहले से जिस प्रकार से कोरोना का संकट आया उसके बाद से ही महंगाई बढ़नी शुरू हो चुकी थी बाज़ार में, चाहे वो घरेलू सामान हो चाहे वो अब पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कहना क्या है जी, क्रूड तो इतना महंगा है नहीं जितना ये इन्होंने रेट बढ़ा रखा है। क्रूड तो आज भी काफ़ी डाउन है। क्रूड का तो रेट ही 122 है। जब 140 था क्रूड तभी इतना रेट नहीं हुआ डीजल पेट्रोल का, तो जो आज है। जी, तो इसमें क्या सरकार की भी नाकामी है? कुछ सरकार की नाकामी का तो सरकार को ही पता, लेकिन हमें भी इस चीज़ का काफ़ी लॉस है। ज़मींदारों पे ही पड़ेगा इसका असर, व्यापारी पे पड़ेगा इसका असर। आपके कहने का अभिप्राय है कि इसका सीधा असर है वो जमींदार और आम नागरिकों के ऊपर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो जैसे कि सभी हमने यहाँ पर कुछ लोग थे, उनसे राय जानी और उनका कहना है कि इसका सीधा नुकसान है वो आम नागरिकों और किसानों को होने वाला है और देश में मंदी की मार और ज़्यादा बढ़ती जाएगी।
नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, जिस प्रकार से देश में कोरोना का संकट चल रहा है, उसी के बीच में एक और बड़ी मुसीबत ये है कि देश में डीजल और पेट्रोल के दाम है वो आसमान की ऊंचाइयों पर छू रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये है तो वैसे देखो सरकार की तरफ गलती करने ला रहे, इतना महंगाई जो कि आज आम आदमी है वो कुछ भी कौन कर सके, जी बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। जी फिर ये गलत है बढ़ाना, फिर ये जनता को कर सके इसका सरकार का तो कुछ भी नहीं कर सके जनता हाँ से। जी। अभी किसानों के लिए भी ये एक दोहरी मार की तरह है, क्योंकि किसानों को तो डीजल की हद से में आवश्यकता होती है हाँ। और डीजल का रेट है वो पेट्रोल से भी फालतू हो चुका है अब। तो किसानों के लिए तो दोहरी अवस्था ये अपने आप ही है कि बारिश हो नहीं रही, ना पानी आ रहा है। पेट्रोल की अवस्था के अनुसार वो ट्यूबवेल चलाएंगे तो ये मार ज़्यादा पानी इनका रेट बढ़ने से किसानों की तो है ही मार पर। हाँ जी, ये दिक्कत है। ठीक है भाई। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। जी अंकल जी, जिस प्रकार से देश में पहले तो कोरोना का संकट है, बिल्कुल ऊपर जी। से वो और ऊपर से अभी ये महंगाई बढ़ रही है डीजल की और महंगाई। महंगाई के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल माड़ी रहे है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। धंधा तो गाड़ियाँ तो है नहीं, पहले ही खड़ी है। और अब ये पेट्रोल महंगा। आप क्या काम करते हो अंकल? ट्रक चलाते हैं जी। ट्रक चलाते हैं। हाँ जी, तो डीजल के दाम तो आसमान की ऊंचाइयों पर छू रहे हैं। बिल्कुल छुरे जी। बाड़े है नहीं कहीं और बाड़े ना है धंधे हैं और ना कहाँ जाए, बाहर कहाँ जाए। तो कभी तेल कदे टूल बता दे। हाँ जी। हाँ जी, ये चीज़ सारी चीज़ें बता रखी। नमस्कार सर। जी सर, जिस प्रकार से देश में अभी डीजल का दाम है वो पेट्रोल से भी बढ़ चुका है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही गलत हो रहा है सारा ही। हाँ जी। रेट है सरकार को कम करनी चाहिए, जो कि बढ़ा रही है लगातार बढ़ा रही। तो इस हालात में लोग है ना वो गाड़ियाँ बेचनी शुरू कर देंगे। हाँ जी। तो और दोबारा साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, तो दोबारा साइकिलों पर आना पड़ेगा। हाँ, तो अंकल जी, इन दिनों में तो पेट्रोल और डीजल के दाम इतने अधिक बढ़े हैं कि बहुत एक तो ज़्यादा। ऊपर से कोरोना का संकट है और दूसरा ये संकट भी लोगों के। बिल्कुल गरीब आदमी है ना वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ जी। अब 50 रुपये तेल कितना खाता है? 50 रुपये गाड़ी डलवा के गया अब एक। हाँ जी, बहुत ही बुरी हालात है, बहुत बुरी हालात हाँ। हैं और किसानों के तो इसकी दोगुनी मार पड़ रही है। बहुत ज़्यादा। किसान तो बहुत ज़्यादा दुविधा में है। हाँ जी। अगर किसान ये भी- हालात रहे तो किसान है ना बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। हाँ जी। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि किसान हो या आम नागरिक हो, सभी के लिए ये मुसीबतों की घड़ी तो पहले से ही चल रही थी। ऊपर कोरोना का संकट चल रहा था, उसके ऊपर से ये महंगाई की मार लोगों के लिए बहुत ही बुरी साबित होने वाली है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। अंकल जी, जिस प्रकार से कोरोना संकट के बाद में देश में एक और बड़ा संकट आ चुका है, वो है पेट्रोल और डीजल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? उसमें मुसीबत तो है ही ज़्यादा, हर आदमी को दिन रोज़ बढ़ता है। किसानों के लिए समस्या है, किसानों को ट्यूबवेल में चाहिए और इसमें ट्रैक्टर में चाहिए। हाँ जी। आने जाने में वाहन है वो किराए पर प्राइवेट साधन ले जाए, वो तेल की वजह से महंगे जाते हैं। हाँ जी। तो अंकल जी, अभी किसानों के लिए तो ये दुगनी मार हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल है इसमें तो। अब बाज़ार में जाते हैं तो लॉकडाउन की प्रभाव से ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती है। हाँ जी। बाज़ार भाव कम है, हाँ जी। बाजार में भी महंगाई बढ़ रही है। बाज़ार में महंगाई है। अब रुपए वाली चीज़ 100 में मिल रही है। हाँ जी। ठीक है अंकल जी। नमस्कार। जी भाई साहब, जिस प्रकार से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये सरकार ध्यान नहीं कर सरकार रही। किसानों की बहुत ही गलत नीति कर रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। किसान बिल्कुल परेशान है और बहुत गंदी सरकार है। आप बहुत परेशान है। कोई बोलने वाला भी नहीं है इसके बारे में, कोई नहीं रहा, कोई नेता नहीं बोल रहा है, ना विपक्ष बोल रही है। के लिए आते हैं करने के कुछ, कराना कुछ। तो इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? हम सरकार को मुर्दाबाद कहना चाहते हैं, सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अच्छा जी, आप ये सरकार आप किसान विरोधी सरकार बता रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा ना तो दाना खरीदा, ना किसी का भाव दिया, ना बिल्कुल। डीजल तो महंगा है ही है, हर चीज में महंगाई बढ़ा दी। अच्छा जी, किसानों के लिए तो ये दोहरी मार बता रहे हो आप? बिल्कुल जी। पहले तो फसलों का दाम नहीं दिया और अब महंगाई कर दी। अब फसल ले भी नहीं रहे हैं जी, बाजार के अंदर फसल भी नहीं ले रहे हैं। ले रही है, रुड़ रही है फसल। भी नहीं ले रहे हैं। कणक है तो बहुत दोरी ली, सरसों की फसल है तो बहुत दोरी ली, चना का कोई पूछ भी नहीं रहा है। हाँ जी। ये नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। जी सर, जिस प्रकार से अब देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इस पर आपकी क्या राय है? महंगो तो बहुत हो रही है, वजन आ रही है जान को। जमींदार आदमी बहुत परेशान है, बहुत तगड़ा मुसीबतों का पहाड़ है जमींदार के लिए। ठीक है, ठीक है। हमने अलग अलग लोगों की राय जानी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर।
तो सभी लोग बहुत परेशान बता रहे हैं कि वो सरकार को मुर्दाबाद के भी नारे दे रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी और जमींदार विरोधी सरकार है। और आपको पता है कि जिस प्रकार से कोरोना का संकट देश पर आया, उसके बाद से जब लॉकडाउन कुछ खुला तो बाज़ारों में भी महंगाई और किसानों की फसलें भी नहीं बिक रही थी और किसानों को इतने फसलों का भाव भी नहीं दे रही थी सरकार। और अब ये महंगाई किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें का पहाड़ बन चुकी हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय अवश्य दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।